देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या अब 1110 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज सामने आए। पिछले एक हफ्ते में देश भर में हर दिन औसतन 145 नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मामले गंभीर नहीं हैं। बता दें आपको, दिल्ली में 104 मामले सामने आए हैं, गुजरात में 83, केरल में 430 एग्जिस्टेंट मामले हैं और महाराष्ट्र में 209 और तमिलनाडु में 69 मामले सामने आए हैं। साथ ही यूपी की बात करें तो यूपी में 15 और बंगाल में 12 मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं। इनमें से 1110 मरीज जो हैं, उनमें से 914 मरीज जो हैं घर पर ही उनका इलाज चल रहा है, जबकि 84 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हमारे संवाददाता पल्लव भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, बताइए, अब ये कोरोना का कौन सा म्यूटेशन है और कौन सा स्ट्रेन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और देश में किस तरह से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या स्थिति गंभीर हो रही है? देखिए आरती, जो जानकारी निकल कर सामने आई है, कल देखिए जो आईसीएमआर की डीजी हैं डॉक्टर राजीव बहल, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी तस्वीर साफ करते हुए बताया कि जो कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का जो की फैमिली का एक नया वेरिएंट JN.1 आया है, वो किस प्रकार से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो जो आईसीएमआर है या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो किस प्रकार से इन चीजों को लेता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे मामले सामने आए तो 3 चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। पहला ये है कि जो मामले हैं वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना की लहर थी 2020-2021 में, तो एक दिन में या 1.5 दिन में मामले डबल हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा इस केस में नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो जाहिर तौर पे ये ओमिक्रॉन से थोड़ा खतरनाक, क्योंकि जो आपकी इम्यून सिस्टम है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो डेवलप की गई हो वैक्सीन के द्वारा, तो उन दोनों को नुकसान पहुंचा, तभी इसका असर हो रहा है। लेकिन क्या ये बहुत घातक है, चिंताजनक है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि इसके कारण जो केसेस आ रहे हैं भारत में, वो कितने सीवियर हैं। तो इसी आप जो डेटा देखिए, जो डेटा सामने आया है 1010 का, उसमें से आप देखेंगे कि 914 मरीज जो है, जो होम में है, जो घर पे जिनका इलाज चल रहा है, और जो हॉस्पिटल में है उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट है, यानी उन्हें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की भी दरकार नहीं पड़ रही है। तो यानी मामले बहुत गंभीर नहीं है, चिंताजनक नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हाँ अलर्ट रहना है और इसके लिए अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता रखनी है। तो उसको लेकर जो है लगातार निगरानी की जा रही है और इसी को लेकर जो है डीजी जो है आईसीएमआर ने साफ तौर पे कहा कि हमने पूरे देश में अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, लगातार एक एक केस की निगरानी की जा रही है। और अब तक जो मामले आए हैं वो गंभीर नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि जिसके कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है कोरोना का, इसके नेचर को समझा जा सकता है, यानी जिसकी जो प्रकृति है, यानी वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या इसमें इलाज होता है, तो तमाम चीजें वो अपने पास उपलब्ध है। तो ऐसे में घबराना नहीं। हालांकि हाँ ये बात है कि इसके केसेस बढ़ रहे हैं और आप हफ्ते में भी देखेंगे तो हफ्ते में औसतन 145 मामले सामने क्या एक्सपर्ट्स अभी ये सलाह दे रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि मामले बढ़ रहे हैं और लोगों ने वो काल भी देखा है कोरोना का जब हाहाकार मचा था। मास्क पहनने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। फर्स्ट, जैसे ही अप्रैल के लास्ट में मामले सामने आए, एक्सपर्ट से लेके तमाम जो हेल्थ सेक्टर के जुड़े लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कोरोना का पालन से करना है, आपको मास्क पहनना है, आपको जो है सैनिटाइजेशन करना है, और जो भीड़ भाड़ी वाली जगह है वहां जाने से बचना है। तो तमाम जो प्रोटोकॉल थे उसका पालन करना है, भले ही मामले कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। एक्सपर्ट ने साफ तौर पर इसकी सलाह दी है कि आप उन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे जो हम कोरोना को लेकर करते हैं। आनंद जी।